लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर भारत से। जम्मू के किश्तवाड़ के दुल इलाके में सुबह से भारतीय सेना और पाकिस्तानी आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। यह ऑपरेशन अखल के समानांतर चल रहा है, जिसमें अब तक 5 से अधिक आतंकी मारे गए हैं, जबकि 10 जवान घायल हुए हैं। इलाके में 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के रायसेन के उमरिया में रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में सबसे तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था करीब 6.5% की गति से बढ़ रही है। आज देश की अर्थव्यवस्था डैशिंग और डायनेमिक हो गई है। पहलगाम में आतंकियों ने हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की थी। वे मानते थे कि हम शांत होकर बैठ जाएंगे। हमने संकल्प किया कि मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमने ठाना था कि हम धर्म देखकर नहीं, कर्म देखकर मारेंगे। यह मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मॉडर्न प्रदेश है। आज रेल कोच फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ है और इसका नाम भी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया है। और मुझे बताया गया है कि 1800 करोड़ रुपया इस काम में लगेगा। और बहनों भाइयों, जो मुझे जानकारी दी गई है उस आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2 साल के अंदर यह काम पूरा होकर रहेगा और यह फैक्ट्री यहां पर जगमगाती हुई आपकी नजरों के सामने होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल राजस्थान के झुंझुनू में राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसानों को 3200 करोड़ रुपए का भुगतान उनके खातों में करेंगे। योजना में पहली बार किसानों को इस तरह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे उनके खातों में भुगतान किया जाएगा। कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी को लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए इस मुद्दे पर और आक्रामक रुख अपनाते हुए इसके खिलाफ मिस्ड कॉल सार्वजनिक अभियान शुरू किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक फोन नंबर जारी कर वोट चोरी के खिलाफ जन समर्थन हासिल करने के लिए लोगों से मिस कॉल करने का आग्रह किया है। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए। प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने सारे सबूत जनता के सामने रखकर चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में की जा रही वोट चोरी को उजागर किया है। उस पर पूरे देश को भरोसा है। गहलोत ने कहा कि एनडीए सरकार के दौरान ही 2018 में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे ओपी रावत ने कहा है कि जब वे चुनाव आयुक्त थे तब कोई वरिष्ठ नेता आरोप लगाता था तो चुनाव आयोग उसकी जांच कर जनता के सामने तथ्य प्रस्तुत करता था, जिससे जनता का चुनाव आयोग में विश्वास बना रहे। गहलोत ने कहा कि नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस जैसे देश जहां एक पार्टी का ही शासन है, वहां भी चुनाव आयोग बाकायदा चुनाव करवाता है। उन चुनाव आयोगों और चुनाव की स्थिति कैसी है ये पूरी दुनिया जानती है। क्या ऐसा ही भारत में करने का प्रयास किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश के क्रियान्वयन पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट इसकी वैधता पर फैसला नहीं देता। इस अध्यादेश के तहत मंदिर का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के पास आ जाएगा। अदालत ने मंदिर का प्रबंधन संभालने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने पर एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आशंका है कि बम बहादुर राहुल गांधी और सपा बहादुर अखिलेश यादव ने भारतीय लोकतंत्र और उसकी छवि को बदनाम करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय बयाना ले रखा है। बेहद खास राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखने के बावजूद दोनों लगातार ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं जिसे 1 साल पहले अपने एक पड़ोसी देश में देखा गया था। यूपी के बांदा में पति से विवाद के बाद एक महिला ने 3 बच्चों के साथ केन नहर में कूदकर जान दे दी। रक्षाबंधन से पहले पति अखिलेश के देर रात शराब पीकर घर आने पर पत्नी रीना देवी का पति से झगड़ा हुआ था। दुखी होकर महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ केन नहर में छलांग लगा दी, जिससे चारों की मौत हो गई। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।